नमस्कार, मैं रवि किशन आपका क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। मुझे तुम्हारे प्यार की कोई जरूरत नहीं है और दोबारा ये सब करने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे पास नहीं आऊंगी प्यार करने के लिए तो और किसके पास जाऊंगी? मैंने तुम्हारा ठेका लेकर नहीं रखा हुआ है। मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, तुम यहीं रहोगे। बहू जी मां जी। ये सूरज कहाँ रह गया? उसे भी तो नाश्ता करने के लिए बुला, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी ना। जी मां जी। सूरज, आजा बेटा। माँ, आज मुझे ऑफिस के बाद क्लाइंट मीटिंग में जाना है तो मुझे घर आने में देरी हो जाएगी। बेटा माना, कारोबार में तेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन घर की भी तो जिम्मेदारियां संभाल। अरे शादी के बाद तू बहू को कहीं घुमाने नहीं लेके गया। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब मिलके कहीं डिनर के लिए बाहर चले। हाँ माँ, मुझे बाहर घूमना और फालतू की जगह जाने के अलावा भी बहुत जरूरी काम होते हैं जो मेरे लिए ज्यादा मायने रखते हैं। तूने कसम खा के रखी है ना कि मेरी एक नहीं सुनेगा। आपका भाषण हो गया हो तो मैं खा लूं? तुमने बनाया? क्या हुआ बेटा? अब खाइए, पहले खाइए खाइए। थोड़ा सा नमक कम है। देखा तुमने? माँ, इसे ना खाना बनाने आता है ना घर के काम करना। अब कहती है ना कि मैं इसे बाहर घुमाने के लिए लेके नहीं जाता हूँ। यही कारण है। आप इससे पूछिए कि इसने पत्नी होने का कोई फर्ज अदा किया है। मैं अभी नमक लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, नहीं खाना मुझे तुम्हारे हाथ का खाना। मैं बाहर खा लूंगा कुछ। बेटा बहुत दिन के बाद खाना बनाया उसने, गलती हुई उससे। गलती इससे नहीं, मुझसे और आपसे हुई है माँ, जो मैंने इसे शादी की है। मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई। सूरज मेरी बात तो सुन। सूरज, बेटा उसकी बात को दिल पे मत ले। गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया है वो आज। माँ जी, आपके सामने तो उन्होंने ये सब पहली बार बोला है, लेकिन मुझे हर रोज सुनना पड़ता है शादी के बाद। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। बेटा मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ, लेकिन ससुराल आने के बाद लड़कियों को ये सब झेलना पड़ता है। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आखिर सूरज तुम्हारा पति है। चलो आंसू पोंछो और मेरे लिए चाय लेकर आ। जी माँ जी। कैसे हो ममता? हम ठीक है, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। अरे आइए ना, अंदर आइए। हाँ। कुछ काम था? अरे नहीं, क्या है ना कि मैं इनके लिए चाय बना रही थी तो मैंने देखा शक्कर खत्म हो गई है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हमेशा की तरह थोड़ी सी शक्कर मिल सकती है। अरे अभी लेकर आ रही हूँ। हाँ। थैंक यू सो मच। अरे वाह ममता, तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर है। सूरज ने दी? क्या हुआ, सब ठीक है ना?
देखो ममता, मुझे ना अपना दोस्त समझो। बताओ क्या हुआ? माँ जी ने कुछ अरे माँ जी ने कुछ नहीं कहा। वो रामू काका के जाने के बाद ना हमने पहली बार खाना बनाया था, उन्हें पसंद नहीं आया तो उन्होंने हमें डांट दिया। मुझे पता ही था ये सब होने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी सासू माँ ने तुमसे बहुत बड़ा सच छुपाया है। तुम्हारे पति के कई चक्कर थे और जानती हो, आए दिन लड़कियां ना तुम्हारे घर के सामने तमाशा करती थी। 1 नंबर का प्लेबॉय है तुम्हारा पति। और पता है, कई बार तो उसने मुझ पे भी लाइन मारने की कोशिश की। मैंने तो बता दिया विमला जी से। और शायद ना समाज के तानों से बचने के लिए उन्होंने रिश्ता ढूंढना चालू किया और फिर तुमसे शादी हुई। अब देखो तुम्हारा हाल। हमारी तो किस्मत ही टूटी है। देखो ममता, अपनी किस्मत को मत कोसो। तुम चाहो तो सूरज को अपने वश में कर सकती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती ना, मैं तो सूरज को अपनी उंगलियों पे नचाती। मतलब सूरज जैसे आदमी को ना अपने वश में करना बहुत आसान है, और खूबसूरत लड़की के लिए तो पाए हाथ का खेल। मुझे लगता है ना, उसके दिल और दिमाग में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का खुमार अभी तक उतरा नहीं। शायद इसलिए वो तुम्हें अपने पास आने नहीं देता। अब मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, बाकी तुम समझो। शक्कर के लिए थैंक यू। मैं चलती हूँ, बाय। तुम चाहो तो सूरज को अपने वश में कर सकती हो, और खूबसूरत लड़की के लिए तो पाए हाथ का खेल। अब देखती हूँ मुझसे ज्यादा प्यार आपसे कौन करता है। तुम आ गई। मुझे पता चल गया है तुम्हें क्या चाहिए। मुझे तुम्हारे प्यार की कोई जरूरत नहीं है, और दोबारा ये सब करने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारे पास नहीं आऊंगी प्यार करने के लिए तो और किसके पास जाऊंगी? मैंने तुम्हारा ठेका लेकर नहीं रखा हुआ है। मुझे सोना है। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। मैं मंदिर होकर आती हूँ, तब तक तू घर के काम खत्म कर देना। जी हाँ? प्रणाम माँ जी। अरे कैसी है उर्मिला? मैं ठीक हूँ माँ जी। वो क्या है ना, आज फिर से घर पे चाय पत्ती खत्म हो गई,
तो मैंने सोचा ममता के हाथ की चाय पी लूं, इसलिए आ गई। अच्छा, तू चाय पी ले, मैं मंदिर होकर आती हूँ। क्या हुआ, सूरज माना या नहीं? मेरा मतलब है तुमने उसको अपने वश में किया ना? अरे हाँ, तुमने जो वो बोला मैंने वो आजमाया। उसके बाद तो वो मेरे पीछे पीछे आने लगे और आज मैंने उनके लिए नाश्ता भी बनाया था। उन्हें बहुत पसंद आया। तुम ना बहुत भोली हो ममता। मुझे सब पता है कल रात को क्या हुआ था। मैंने तुम्हारे घर की खिड़की से ना सब कुछ देख लिया था। कैसे तुम अपने पति के करीब जाने की कोशिश कर रही थी और वो कैसे तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हें दूर कर रहा था। देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें वो प्यार और सुख नहीं मिला जो एक पत्नी को मिलना चाहिए शादी के बाद, क्योंकि इस चीज से मैं भी गुजर चुकी हूँ। देखो उर्मिला, ये सब बातें करने से ना मेरी किस्मत नहीं बदल जाएगी। मैं तुम्हारी किस्मत बदल भी नहीं सकती ममता, पर अगर चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी जीने का ढंग बदल सकती हूँ। अगर तुम्हें सच्चे प्यार और सुकून की तलाश हो तो। क्या मतलब? तुम्हें सदमे से बाहर निकालने का मेरे पास एक रास्ता है, ऑनलाइन प्यार। जो प्यार अपने पति से ना मिले वो ऑनलाइन प्रेमी से मिल जाता है। इस वेबसाइट की खास बात क्या है कि तुम अपना पार्टनर खुद चुन सकती हो, और अगर तुम्हें कोई पसंद आए ना तो उसको रिक्वेस्ट भेजो और फिर मामला सेट। ये क्या बात कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, और मेरा एक हैंडसम पार्टनर भी है। मैं ना उसे रोज बातें करती हूँ, और कल मैं अपने पति से छुप के उसे मिलने भी जा रही हूँ। पर ये तो गलत है ना? गलत? ये कैसे गलत हुआ? जब मर्द कहीं पर भी किसी के साथ भी मुंह मार सकते हैं वो गलत नहीं है। हमें अगर कोई पसंद आ गया, किसी से मिलना है, वो कैसे गलत हो गया? अब तुम खुद को ही देख लो, तुम्हारा पति ना जाने कितनी लड़कियों को घुमाता होगा और तुम यहाँ बैठ के उसका इंतजार कर रही हो कि कब उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार जग जाए और वो तुमसे प्यार करे। ऐसा नहीं होने वाला ममता, तुम मेरी बात मान लो और उसे एक बार इस्तेमाल करो। देखो उर्मिला, ये हमें सही नहीं लग रहा है। हमने ये सब कभी नहीं किया है और हम करना भी नहीं चाहते। तुम्हारी मर्जी, मेरा काम बताना था। मैं चलती हूँ। माँ जी, रात में आपका सिर दर्द बढ़ सकता है। मैं मार्केट जाके दवाई ले आऊं? नहीं बहू, मैंने सूरज को बोला है दवाई लाने को, वो लेकर आएगा। अरे वो देख, आ गया सूरज। पता नहीं ये किस काम में इतना बिजी रहता है, उसको किसी बात की होश खबर ही नहीं है। जाकर देख कर आ, उसने दवाई लाई है कि नहीं। जी माँ जी, मैं अभी पूछ कर आई। हाँ। हेलो डार्लिंग, आज की शाम तुम्हारे साथ होटल में बिताकर मजा आ गया। कनाडा जाने से पहले एक बार फिर तुमसे मिलना चाहती हूँ और इस बार पूरी रात तक प्यार करेंगे। बाय। लगता है फिर से झगड़ने लगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा फोन छुआ? मुझे थप्पड़ मारने से तुम्हारी सच्चाई छुप नहीं जाएगी। मुझे पता चल गया है, हर रोज हर शाम तुम्हारी कहाँ रंगीन होती है। कौन लड़ाती है मेरे से?
बात। मैं तुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जा मेरे घर से। क्या हुआ? माँ जी, इनके फोन पर उन लड़कियों के फोन आते हैं जिनसे ये रोज मिलने जाते हैं। माँ जी, इनका दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है और आज जब मुझे पता चल गया तो ये मुझे बुरा भला कह रहे हैं। नालायक, शर्म आनी चाहिए तुझे। शादीशुदा है तू अब। माँ, मैं शादीशुदा जरूर हूँ, लेकिन मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। क्या दीजिए इसे, अभी इसी वक्त घर छोड़ के चली जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मत भूलना कि तुमने मेरे घर वालों से 5 लाख रुपए दहेज में लिए थे। मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा रही। सूरज, दिमाग खराब हो गया है तेरा। ये घर ममता का भी है। चल माफी मांग उससे। माफी? और मैं, वो भी इससे? कभी नहीं। बहू, 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 मेरी बात तो सुन। बहू, बहू, मैं उसे समझाऊंगी, तू चिंता मत कर। ऑनलाइन प्यार, जो प्यार अपने पति से ना मिले वो ऑनलाइन प्रेमी से मिल जाता है। क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? वो मुझे ना डेटिंग साइट के बारे में जानना था। तुम सही थी, मुझे अपनी पूरी जिंदगी ऐसे घुट घुट के नहीं जीना है। ये हुई ना बात। मैं ना इस साइट पे तुम्हारी प्रोफाइल बना देती हूँ और ये साइट ना बिल्कुल सोशल मीडिया जैसा ही है। ये देखो, मैंने ना तुम्हारा अकाउंट बना दिया इस साइट पे, ठीक है? और तुमको समझा दिया कैसे इस्तेमाल करना है। फिर तुम एक अच्छी सी फोटो लगा दो और फिर देखो कैसे लड़कों की रिक्वेस्ट आती है। थैंक यू। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज़ की मदद चाहिए हो ना, मुझे बता देना, ठीक है? मैं चलती हूँ। अच्छी सी फोटो लगाना। लड़का तो अच्छा है, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ये प्रोफाइल पिक्चर में आप ही हो क्या? आपको क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती हूँ? नहीं नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। वो क्या है ना, आपकी जैसी खूबसूरत लड़कियां हमारे शहर में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। आप काफी हैंडसम हो। आपकी आंखें ना बहुत सुंदर हैं। दे दे इसको। रात को कॉल करूंगा। मैं तो अभी सिंगल हूँ। अगर आप जैसी लड़की मेरी जिंदगी में पहले आई होती ना, तो मैं अभी कब से शादीशुदा होता। अब पता नहीं भगवान ने मेरी जिंदगी में आपकी जैसी लड़की लिखी है कि नहीं। सब्र करो, मिल जाएगी। इतने हैंडसम हो, इतने केयरिंग हो, तुम्हारे पार्टनर ना बहुत लकी होगी। यार मुझे ना मेरी पार्टनर का तो पता नहीं, लेकिन आप ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो और आप कितनी खूबसूरत हो, और आपकी आवाज़ सुनकर ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। इतनी जल्दी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूं तुम्हें। जो आपके दिल में है वो तो कहो, क्योंकि मेरे दिल में जो था मैंने साफ साफ आपको कह दिया। मुझे कुछ नहीं कहना। आप कुछ मत करो, मैं सब समझ रहा हूँ। हाँ, अगर आप बुरा ना मानो तो हम मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें मिलकर की जाए ना
तो बेहतर होगा। इतनी जल्दी? हर्ष, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, आप अपना टाइम ले सकती हो। बस सच कहूँ तो मेरा बस मिलने का मन हुआ तुमसे और मैंने कह दिया। पर प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें सोचकर बताती हूँ। ठीक है, इट्स ओके। मैं कल फ्री हूँ, अगर आप मिलना चाहो तो प्लीज मुझे बताना। ठीक है। अरे इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? इस डेटिंग साइट का मतलब ही ये है कि नए दोस्त बनाओ, उनसे मिलो और एंजॉय करो। हाँ वो सब तो ठीक है, पर मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है। मैंने ये सब पहले कभी किया नहीं है। मैंने तुझे बताया था ना, इस साइट पे वही लोग होते हैं जो अपना सच्चा प्यार ढूंढते हैं और उनसे मिलने के लिए बेताब होते हैं। और वो लड़का अच्छा है, कितना सुंदर है। कोई पागल लड़की होगी जो उसे मिलने से मना करेगी। हाँ हर्ष प्यारा तो है और अच्छी अच्छी बातें भी कर लेता है। देखो ज्यादा सोच मत। और मैंने पहली बार तुझे इतना खुश देखा है। सोच, उससे मिलने से पहले इतना खुश है तो उसके मिलने के बाद कितना खुश होगी। सही कह रही हो तुम। तो जल्दी से हर्ष को फोन कर और बोल कि तू उससे मिलने आ रही है। जल्दी अच्छे से रेडी होके जाना। ओह आई एम सॉरी, आप कुछ चाय और कॉफी पियेंगे? कोई जरूरत नहीं। प्लीज प्लीज। चाय। थैंक यू। मैं आपको अपना बेडरूम दिखाऊं? रूम तो बड़ा अच्छा है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम खूबसूरत इतनी हो, तुमसे नजरें नहीं उठा पा रहा हूँ। इतनी तारीफ तो मेरे पति ने भी नहीं की। उसके दिल में वो फीलिंग्स नहीं है ना आपके लिए जो मेरे दिल में। कौन सी फीलिंग्स?
ये पल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल है। ये खुशी पाने के लिए मैं कितनी तड़पी हूँ कोई समझ नहीं सकता। पर मैं समझ सकता हूँ। बहू, अरे ओ बहू, किचन में नहीं है, बेडरूम में नहीं है, कहाँ गई है ये? फोन करके देखती हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. उसने फोन भी बंद करके रखा है। ऐसा तो वो कभी नहीं करती। काफी लेट हो चुका है, मुझे घर जाना है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो तुम्हें एक बड़ा सा सरप्राइज देना बाकी। जो भी सरप्राइज है कल दिखा देना, अभी मुझे जाना है। घर वाले परेशान हो रहे होंगे। समझा फिर? ये होने के लिए तो कर रहा हूँ मैं। छोड़ो, अरे मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तुम यहीं रहो। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे जाना है, हाथ छोड़ो, छोड़ो। बात तुझे समझा, तू यहाँ से नहीं जा सकती। तू यहीं रहेगी। छोड़ो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुझे क्या लग रहा? तू रोमांटिक डेट पे आई है, रोमांस होगा? यू आर किडनैप्ड। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक है ना? आपने अचानक क्यों बुलाया मुझे? ममता घर पे नहीं है, मुझे पता है कहाँ गई है। नहीं, मुझे नहीं पता ममता कहाँ है। सूरज, क्या हुआ माँ? क्यों बुलाया आपने मुझे? आपको पता है मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ। बेटा बहू गायब है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ गई है। आपने मुझे इसलिए बुलाया? हाँ। माँ आपको पता है दिल्ली से मेरे क्लाइंट आए, मैं उनको छोड़ के आया हूँ। तेरे दिमाग में सिर्फ काम काम चलता रहता है। मैं बोल रही हूँ ममता घर से गायब है। मैंने आस पड़ोस में और उसके मैके में भी पूछा, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं लग रहा है। हाँ तो आ जाएगी ना, उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। तो टेंशन लेने की क्या बात है माँ? जिसे तू प्यार समझ रही है ना, ये मेरा बिछाया हुआ जाल है। माँ सच में मेरा जाना बहुत जरूरी है। दिल्ली से मेरे क्लाइंट आए हैं, उनके साथ मेरा डील फाइनल होना बहुत जरूरी है। एक शब्द भी अगर तूने बोला ना मीटिंग और बिजनेस के बारे में ना, तो धक्के मार के मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। ममता इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं है, सुना तूने? मगर माँ चुप, एकदम चुप। ममता का फोन है क्या? हेलो, अरे नमस्कार माँ जी, कैसी हैं आप? कौन बोल रहा है? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माँ जी, हम आपकी बहू के लवर बोल रहे हैं, जो हमारे प्यार के जाल में फंस गई है। बस हम ये कह रहे हैं कि अगर आप उसकी सही सलामती चाहती हैं ना, तो हमारी मुंह मांगी कीमत हमें दे दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ममता तुम्हारे पास है? जी हाँ माँ जी, वो हमारे कब्जे में है। बस हमने फंसा लिया उसे। अभी आप चाहती हैं ना वो सही रहे, तो हमें बस 20 लाख दे दीजिए। जैसे ही हमारे पास यहाँ आई थी ना, वैसे ही घर छोड़ देंगे। फोन बंद कर दो तुम, नहीं तो तुम्हारी कंप्लेंट मैं पुलिस में कर दूंगी। कौन बोल रहे हो और कहाँ से बोल रहे हो तुम? अबे यहाँ इंटरव्यू चल रहा है क्या? तू फोन को ना लाउड स्पीकर पे डाल। मैं बताता हूँ, ममता जी को हमने किडनैप कर लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है, जिनको हमने डेटिंग साइट के जरिए फंसाया था। और क्लियर बताऊं? चाहते क्या हो तुम? अरे बस हम ये चाहते हैं, तुम ना अगले 24 घंटे तक 20 लाख का इंतजाम करो। हमारे बताए हुए एड्रेस पे छोड़ देना, और जो अगला कॉल आएगा ना, वो तुम्हें एड्रेस देने के लिए आएगा। और नहीं तो ममता जी की लाश को लेके जाने के लिए तैयार रहना। और हाँ, ये पुलिस को बताने की ना कोशिश मत करना, फिर अंजाम ना बुरा हो।
देखो कान खोल के सुन लो तुम्हें जो करना है कर लो। 20 लाख क्या, तुम्हें 20 रुपए भी नहीं मिलेंगे। देखो यार, तुम ना सोच समझ के कहो, ये मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है। मैंने कह दिया ना, तुम्हें जो करना है कर लो, मेरा मूड चेंज नहीं होने वाला है। देख, मैं ना तुझे फिर से कॉल करूँ, शायद तेरा मूड चेंज हो जाए। तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये कैसी बातें कर रहा है तू? बस माँ, अब मुझे और ज्ञान मत दीजिए आप। अब उसके लिए आंसू बहा रही हैं जिसने सबके सामने हमारी नाक कटवा दी है। गलती तुम्हारी भी थी। अगर तुम उसे इतना टॉर्चर नहीं करते ना तो शायद उसे बाहर प्यार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, ये हमारे परिवार का मामला है, आप दखल ना दे तो ज्यादा बेहतर होगा, पर आप चाहें तो जा सकते हैं। हाँ माँ, आप कान खोल के सुन लीजिए। अगर किडनैपर का फोन आता है तो मेरा जवाब यही होगा और आपका भी यही होना चाहिए कि मैं उसे 1 रुपए भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आपकी प्यारी बहू डेटिंग साइट पर किसी लड़के की तलाश कर रही थी नैन मटक्का करने के लिए और उसके साथ मुंह काला करने गई थी। बदचलन औरत। चुप, एकदम चुप। कितनी देर से मैं सुन रही हूँ, तू ममता की इज्जत उतार रहा था। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख। शादी से पहले तू कितनी जगह मुंह मारता था। तेरी वजह से मुझे कहां शर्मिंदा होना पड़ा। तेरी ये काली करतूत जानने के बाद भी ममता तुझसे प्यार करती थी और तुझे अपना पति मानती थी, और तू उसे बोलता था कि उसने पत्नी होने का फर्ज नहीं निभाया, और तूने निभाया फर्ज। अभी क्यों तेरी बोलती बंद हो गई है? औरत के मांग में सिर्फ सिंदूर भरने से या गले में मंगलसूत्र पहनाने से कोई पति नहीं होता है। पति होने का फर्ज निभाना पड़ता है, और तूने एक भी फर्ज नहीं निभाया है, ना पति होने का और ना ही बेटा होने का। आज तो तू मुझे माँ कहकर नहीं बुलाएगा, क्योंकि तेरे मन में औरत के लिए कोई इज्जत नहीं है। हेलो समारा, आप क्या करते हो? आई एम अ स्टूडेंट और मैं अभी अभी लखनऊ शहर में आई हूँ, यहाँ पे इंजीनियरिंग करने के लिए। मैं भी यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। तुम कहाँ रहती हो? हाँ, मॉडल टाउन में। ये तो मेरे घर के पास ही है। तुम क्लब जाती हो? यस, आई लव क्लबिंग। कल सैटरडे है और मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब जाऊंगी। कैन आई जॉइन योर पार्टी? यस, ऑफ कोर्स। तो ठीक है, मैं कल तुम्हें अपना एड्रेस भेज देता हूँ। तुम मेरे घर आ जाओ, हम दोनों साथ में चलेंगे। बाय, सी यू टुमारो। आइए ना। आशिक, तो आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई आने में। लेकिन आपने तो सरप्राइज दे दिया, आप शाम को आने वाली थी। एक्चुअली मैं बोर हो रही थी घर पे, तो मैंने सोचा कि आपसे मिल लूं और शाम को यहीं से क्लब चले जाएंगे। अच्छा, बढ़िया है। ऐसे आप अपना घर नहीं दिखाएंगे मुझे? बिल्कुल, आइए ना। आशिक, कम। वाओ, नाइस, थैंक यू। नाइस प्लेस।
वैसे तुम्हारे मॉम डैड कहाँ रहते हैं? मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे। I'm sorry. इट्स ओके। ये चप्पल और चूड़ियां कहाँ से आई है? कोई और रहता है क्या यहाँ पे? अरे नहीं, वो एक्चुअली कल ना पार्टी थी यहाँ पे और मेरे कुछ दोस्त आए थे तो शायद हैंगओवर ज्यादा हो गया तो वो लेके जाना भूल गए। मैं कुछ लेकर आता हूँ। या ममता कहाँ है? कौन ममता? वही ममता जिसे तूने डेटिंग साइट के जरिए अपने जाल में फंसाया था। मतलब ये तुम्हारी टीम है, तुम सब मिले हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं ममता को नहीं जानता। चल बता, सच सच बता, ममता कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानता हूँ ममता कौन। अच्छा हवलदार, इसके घर की अच्छे से तलाशी लो, अभी पता चल जाएगा। जाओ। इंस्पेक्टर साहब, आपको मालूम कैसे पड़ा इसका एड्रेस? आपको पक्का पता है ना यही वो लड़का है? जी विमला जी, यही वो लड़का है। इसके बारे में हमें उर्मिला जी ने सब कुछ बता दिया था। दरअसल जब इसने आपको फिरौती के लिए फोन किया, उसके बाद हमें उर्मिला जी का फोन आया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपने पड़ोसी ममता के बारे में आपको कुछ बताना है। और उर्मिला जी ने हमें इसके अकाउंट की डिटेल्स दी। बाद में हमने शालिनी पाटिल समायरा के हेल्प से इसे पकड़ने का प्लान बनाया। वैसे भी हमको इसकी और इसके गिरोह की अच्छे से तलाश थी। अच्छा हुआ हमारे हाथ लग गया। सूरज, मुझे माफ कर, मैं ये पाप दोबारा और नहीं करूंगी। इसमें गलती मेरी भी थी, मैंने तुम्हें कभी पत्नी नहीं समझा। पर अब ऐसा नहीं हो। ममता, मुझे माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया कैसी बात, ये तो हमारा फर्ज है। हवलदार, लेकर चलो इसे। चल। सर, मैं दोबारा कभी माफी मांगता हूँ सर, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, ये सब छोड़ दूंगा सर, मुझे माफ कर दो सर। ज्योति, कहाँ थी तुम? कुछ दिन से देख रहा हूँ घर से बाहर रहती हो। आखिर करते क्या हो? कहीं किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? चक्कर तो चल रहा है, लेकिन मेरा नहीं, तुम्हारी उस अंशु का। मुझे नहीं देखनी कोई फोटो वोटो माँ। और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी की डेट फिक्स करवा दी। आदित्य, तेरी शादी इसी लड़की से होगी क्योंकि ये रिश्ता मरने से पहले तेरे पापा ने तय किया। तेरे पापा ने मरने से पहले ज्योति के पापा को वचन दिया था
कि ज्योति हमारे घर की बहू बनेगी और उनके वचन को मैं टूटने नहीं दूंगी। बेटा, ज्योति हर मामले में तेरे लिए सही है। ज्यादा पढ़ी लिखी है, गुणी है, समझदार है और अमीर बाप की इकलौती बेटी। अरे बेटा, शादी की बात तो पैसों में खेलेगा। ज्यादा बेटा, लड़की खानदानी है। वो जो कोई भी हो माँ, मैं शादी नहीं करने वाला। देख आदित्य, अगर तू ये सोच रहा होगा ना किसी भी ऐरी गरी लड़की को उठाकर मेरी बहू बना लाएगा ना, तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तेरी शादी ज्योति से नहीं होगी ना, तो तेरा मेरे से कोई वास्ता नहीं है। अगर तुझे अपना मर्जी चलाना है ना, तो अपना खर्चा पानी खुद चला। बाबा। हाय। हाय। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम आज से मॉर्निंग क्लासेस के लिए जाने वाली थी, गई नहीं? कोचिंग की फीस औकात से बाहर है, इसलिए कोचिंग का प्लान ड्रॉप कर दिया। मुझे तो लगता है कि मेरा मिस इंडिया बनने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी सपना अधूरा रहा है क्या? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फीस भरूंगा। तुम कल से जाओ और अपनी मॉडलिंग कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है? सच? आज तक कोई मेरे होते हुए कमी रहने दी है? थैंक यू सो मच। बस एक तुम ही हो जो मेरी फीलिंग समझते हो। आई लव यू। आई लव यू। अच्छा चलो बताओ, क्यों ना हंसो तुम? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मूड ऑफ है। तो तुम्हारा मूड ठीक कर दूं मैं? अंशु, मैं सोच रहा था कि हम लोग अब शादी कर लेते हैं। कब तक ये सब चलता रहेगा? आदि, तुम्हें पता है मेरा सपना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर मैंने शादी कर ली तो मेरा मिस इंडिया बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ।
फिर भी तुम बार बार शादी शादी करते रहते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बाबा कोई बात नहीं, आगे से नहीं करूंगा, ठीक है? ओके? माँ, तो मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। ज्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए। अच्छा, मेरी बात तो तुमको कोई सुननी नहीं है, अपनी मनमानी करनी है, तो किस मुंह से मेरे से पैसे मांग रहा है? मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम्हें। माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मतलब मैं ज्योति से शादी के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ज्योति की फोटो देखी तुमने? माँ, फोटो देखने की क्या जरूरत है? आपने और पिताजी ने उसे मेरे लिए चुना है, तो अच्छी होगी। आप बस शादी की तैयारी करो। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब जल्दी मैं शादी की तैयारी करती हूँ। बेटा, अगले ही महीने एक बड़ा अच्छा मुहूर्त आ रहा है शादी का। माँ, वो पैसे मिल जाएंगे? हाँ हाँ, दे दूंगी, कल सुबह ले लेना। खाना खा पहले। ठीक है। कोचिंग की फीस औकात से बाहर है, इसलिए कोचिंग का प्लान ड्रॉप कर दिया। मुझे तो लगता है कि मेरा मिस इंडिया बनने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये किस लड़की से शादी करवा दी मेरी? इतनी काली, शक्ल देखने में भी डर लग रहा है। क्या बकवास कर रहा है? दिमाग सही है तेरा? जब कहा तो तुझे फोटो देख ले, तब तो तूने देखी नहीं। अब घर सर पर उठा रखा है तू। तो मुझे क्या पता था कि आप ऐसी लड़की से शादी कर पाओगी मेरी? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इतनी काली लड़की। काला गोरा क्या होता है? अरे मन अच्छा होना चाहिए। वो तेरी बीवी है, देख, तुझे उसकी इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, तो अब आप मुझे ज्ञान दे रहे हो? हाँ, अपना ज्ञान अपने पास रखो मत। ये सिर्फ आपकी बहू है, आप ना हो इसके पास। मैं इसे अपनी बीवी कभी नहीं मान सकता, कभी नहीं। आदित्य, अरे रुक। अरे तुम कैसे इस हालत में? आदि, आदि, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? हाँ, मुझसे शादी का वादा करते रहे और किसी और से जाके शादी कर ली तुमने। तुमने धोखा दिया है मुझे। माफ कर दो अंशु मुझे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मुझे ना तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी है। I love you अंशु यार,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता अंशु। प्लीज प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो अंशु। आई लव यू यार। गो टू हेल। अंशु। आदि, आदि, आदि उठो। ये लो कॉफी पियो और निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी अंशु, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जस्ट शट अप, ओके? बंद करो अपना ये प्यार का नाटक। अगर प्यार करते जैसे चुप चुप के शादी नहीं करते तुम। ये शादी मैंने हम दोनों के फायदे के लिए किया अंशु। देखो, मैंने जिससे शादी की है वो बहुत काली है, लेकिन उसके पापा बहुत अमीर, और उसके नाम पे भी बहुत चीजें। तो तुम्हारा मिस इंडिया बनने का सपना भी पूरा हो सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं अपनी काली बीवी के साथ शादी निभाऊंगा और अपनी माँ और बीवी से दोनों से पैसे ऐंठता रहूंगा। जब तक तुम्हारा मिस इंडिया बनने का सपना पूरा नहीं होता तब तक मैं पैसे ऐंठता रहूंगा, और एक बार तुम्हारा सपना पूरा हो गया, तुम मिस इंडिया बन गई, तो बस मैं ज्योति को तलाक दे दूंगा और हम दोनों फिर शादी कर देंगे और मुंबई जाके सेटल हो जाएंगे। ठीक है? पर पक्का ना तुम ज्योति को तलाक देकर मुझसे शादी कर लोगे ना? हाँ बाबा, पक्का। मैं तुम्हारे बिना खुद ही नहीं रह सकता, तो क्यों नहीं करेंगे शादी? हाँ, तुम चिंता मत करो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार, समझी? आदित्य, खीर कैसी बनी है? अच्छी बनी है माँ। आज सारा खाना ज्योति नहीं बनाया है, पर आगे से भी वही बनाएगी। क्या? तभी मैं सोचूं कि किसी भी चीज में कोई स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। अरे कोई कुत्ता भी ना खाए इसे। अरे शक्ल तो अच्छी है नहीं, कम से कम नाश्ता तो अच्छा बना लेती। मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। आदित्य, तमीज से कैसी बात कर रहे हो तुम? आदित्य, ज्योति बेटा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखना, एक दिन आदित्य तुझे बहुत प्यार करेगा। माँ जी, जब हमें पसंद ही नहीं करते थे तो आपने क्यों करवाई हमारी शादी? ऐसा नहीं है बेटा, उसको समय दे, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा माँ जी? उन्हें तो हमारी शक्ल तक नहीं पसंद है। पर एक दिन जरूर पसंद करेगा। काले गोरे होने से कुछ नहीं होता बेटा, मन अच्छा होना चाहिए। और अगर तुझे लगता है कि गोरे होने से तू आदित्य का दिल जीत लेगी, तो ले, मैं तेरे लिए ना एक क्रीम लाई हूँ। इसमें फेस वॉश भी है और बहुत कुछ है। दुकानदार ने गारंटी दी है कि इसे लगाने से तू जल्दी गोरी हो जाएगी। ये ले, लगाना शुरू करना। और हाँ बेटा, अपनी तरफ से उसका मन जीतने की कोशिश भी करना। कैसे माँ जी? वो तो हमेशा दूर दूर ही रहते हैं हमसे। तो भी ना एक नंबर की बुद्धू है। अरे उसके करीब आने की कोशिश कर, उसे रिझा, लटके झटके दिखा। अरे जवान खून है, कब तक तुझसे दूर रहेगा? मेरी बात समझ रही है ना?
ये लड़का कौन था जो तुम्हारे कमरे से गया? इलेक्ट्रिशियन था, सुबह से लाइट खराब थी तो सही करने के लिए बुलाया था। सुबह आने को बोला था और अब आ रहा है दोपहर में। वैसे लेट तो तुम भी आए हो, 10 बजे आना था ना तुम्हें, और अब तुम आ रहे हो 12 बजे। हाँ अरे बाबा, तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लेने गया था। ये लो। थैंक यू। Wow, it's beautiful. Thank you so much. उसके करीब आने की कोशिश कर, उसे रिझा, लटके झटके दिखा। अरे जवान खून है, कब तक उससे दूर भागेगा? मेरी बात समझ रही है ना? ये क्या कर रही हो? हटो, अरे हटो यार यहाँ से। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे करीब आऊंगा? तुम्हें क्या लगा कि ये मेकअप वेकअप करके तुम मेरा दिल जीत लोगी? अरे तुम काली हो, काली रहोगी। देखो देखो आईने में, चुड़ैल लग रही हो और चुड़ैल हो तुम, समझी? अगर गलती से तुम ये मेकअप में बाहर निकल गई ना, तो गली के बच्चों ने अगर तुम्हें देख लिया तो वो घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। और एक बात ध्यान से समझ लो कि इस जिंदगी में तो मैं तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा नहीं देने वाला, और अगर तुमने ऐसा आइंदा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। भाई साहब, पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा अनबन हो गया है, मैं समझा लूंगी। आप बेफिक्र रहिए भाई साहब। जी जी, नमस्कार। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? अपने पापा के घर जा रहे हैं माँ जी, हमें यहाँ नहीं रुकना। नहीं बहू, ऐसा नहीं बोलते। पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी अनबन तो होती रहती है ना बेटा। काहे के पति पत्नी माँ जी? पत्नी तो वो हमें मानते ही नहीं है। हमारे पापा ने, आपने, सबने हमसे कहा कि काले गोरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और मन की सुंदरता ही असली सुंदरता है। लेकिन ऐसा नहीं है माँ जी, आप सब हमसे झूठ बोलते थे। और फिर जब हमारे पति को हमारी कोई जरूरत नहीं है तो हमारा इस घर में रुकने का कोई फायदा नहीं। हम जा रहे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर। आदित्य, क्या है ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू के साथ बदतमीजी करने की? जानते इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत है, और हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे घर की इज्जत का कोई मजाक उड़ाए, चाहे वो तुम क्यों ना हो। चल इधर आओ और माफी मांगो बहू से। आओ इधर, हमने कहा इधर आओ। सॉरी। बेटा, अब तो उसने माफी मांग ली ना तुमसे, माफ कर दो उसे और चलो अंदर। और कैसी चल रही है तुम्हारी मॉडलिंग की क्लासेस? सोच रही हूँ छोड़ दूँ क्लासेस। क्यों? फीस तो पूरी दी थी ना। सिर्फ क्लासेस से कुछ नहीं होने वाला। कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, वो भी किसी जाने माने फोटोग्राफर से, और फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। हाँ तो करो जो करना है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पैसा। कम से कम 3-4 लाख रुपए चाहिए, और किसी जाने माने फोटोग्राफर से पोर्टफोलियो बनाएंगे तो 1.5-2 लाख तो वही ले लेगा। फिर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए भी पैसे चाहिए, एंट्री फीस एंड ऑल। इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। जानती हूँ, इसीलिए तो क्लासेस छोड़ने की सोच रही हूँ। और वैसे भी तुमसे बार बार पैसा लेना अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए सोच रही हूँ कानपुर ही चली जाओ वापस। अरे यार, दिल छोटा क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारा सपना पूरा करवाऊंगा। चिंता मत करो। और फिर मैंने शादी क्यों की है, वो भी अपनी काली बीवी से, इसीलिए कि कभी पैसों की कमी ना हो, समझी? तो तुम पैसों की चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। पक्का? हाँ पक्का। थैंक यू। अरे कहाँ जा रही हो? बाहर सोफे पर सोना। क्यों? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? जब आपको मेरी शक्ल ही नहीं पसंद है तो इससे तो अच्छा है कि मैं जितना हो सके उतना आपसे दूर रहूं। अरे कल की बात पे अभी भी नाराज हो? कल जो मैंने बोला वो नहीं होना चाहिए था, पर मैं थोड़ा टेंशन में था इसलिए सब कुछ बोल दिया। ज्योति मुझे माफ कर दो प्लीज। अच्छा तो ऐसे नहीं मानोगी? ठीक है, तो जैसे एक पति अपने पत्नी को मनाता है वैसे मनाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, छोड़िए मुझे।
उठिए उठिए, 8 बज गए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत सारा काम है, मैं चलती हूँ। अरे तो काम भी कर लेना, पहले थोड़ा रोमांस तो कर ले। रोमांस रात को। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लीजिए। वैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक दिन में इतना कैसे बदल गए। तुम्हारे प्यार ने बदल दिया। वैसे ज्योति, हाँ मुझे ना तुमसे कुछ कहना था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। अरे इतना क्यों झिझक रहे हो, बोलो ना। बीवी हूँ तुम्हारी, बताओ क्या बात है। वो ना, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैं माँ से पैसे नहीं मांग सकता क्योंकि माँ मुझसे अभी भी नाराज है। तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? इस बात के लिए तुम इतना झिझक रहे थे? बताओ कितने पैसे चाहिए। बस अभी फिलहाल 5 लाख रुपए चाहिए। तो ठीक है, मैं चेक बना देती हूँ, तब तक आप चाय पी लीजिए। हाँ हाँ सच्ची? हाँ। अरे ये तो ठंडी हो गई। ठीक है, मैं दूसरी लेकर आती हूँ, लाओ मुझे तो। हेलो, हाँ बेबी, एक खुशखबरी है। क्या? अरे 5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया। What? Really? ज्योति अभी गई है चेक बनाने। पर तुम्हारी बीवी इतनी आसानी से मान गई? आसानी से नहीं मानी है, उसे मनाना पड़ा है। पता है, प्यार का नाटक करना पड़ा मुझे उसके साथ, तब जाके जहां से मैं आई है। चलो मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। अरे ज्योति, तुम आ गई? जी, आपकी चाय। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं आपको इस बारे में कुछ मत बताना। हाँ ठीक है। थैंक यू। माँ, मैं जा रहा हूँ, शाम को थोड़ा लेट हो जाएगी हमने। अरे बेटा, आज सुबह सुबह कौन सी ड्यूटी जा रहे हो? अरे माँ, वो मेरा दोस्त है ना, उसका बर्थडे है, तो उसी की बर्थडे पार्टी है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अरे सुन बेटा, पार्टी जा रहे हैं ना, ऐसा कर ज्योति को भी साथ ले जा। अरे माँ, वो लड़कों की पार्टी है, कोई दावत नहीं है जो उसे भी ले जाओ। अच्छा चलो, लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। तुम और तुम्हारी पार्टी। अरे बेटा, तुम भी सुबह सुबह कहाँ चल दी? वो माँ जी, मंदिर जा रही हूँ बस। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है? जाओ जाओ, संभाल के जाना और जल्दी घर आना। जी माँ जी। खुश रहो, खुश रहो। बड़ी संस्कारी बहू है मेरी। ये लो, ये रहे तुम्हारे 5 लाख रुपए। इससे तुम कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर लोगी और तुम्हारा पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। हाँ
तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। और ज्योति नाम का चेक तो है हमारे पास, अब पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? लगता है मेरा मिस इंडिया बनने का सपना पूरा होने वाला है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम एक बार मिस इंडिया बन जाओ, तुम्हारा सपना पूरा हो जाए, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और मैं ज्योति को तलाक दे दूंगा। जरूर। एंड थैंक यू सो मच इस पैसे के लिए। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा मैडम। तलाक दे दूंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा! ये सारे पैसे चुड़ैल पर लुटा रहा है। आने दे आज इसी घर, इसकी सारी अय्याशी मैं निकाल कर रखूं। बेटा तो फिक्र मत कर, आज के बाद आदित्य इस लड़की के पास नहीं जाएगा। बस नहीं मां, आपको मेरी कसम है, आप इनसे कुछ नहीं कहेंगे। बेटा तो कैसी बात कर रही है? ये खुलेआम अय्याशी कर रहा है, पैसे बर्बाद कर रहा है हमारे, और तुम कह रही है मैं इसे कुछ ना कहूं। माँ जी, मैं इसे अपने तरीके से निपटाना चाहती हूँ, कि आपकी नहीं मेरी जिंदगी की समस्या है। पूरे 10 लाख। अब हम दोनों कहीं जाकर शादी कर लेते हैं, वो सेटल हो जाते हैं। करेंगे ना शादी, और बड़ी धूमधाम से करेंगे। बस उस आदित्य से और 10-15 लाख रुपए ले,
फिर मैं उसको बाहर का रास्ता दिखा दूंगी और फिर हम दोनों शादी करेंगे। मीना बहुत लालची होती जा रही है। पर यार एक बात बता, वैसे छोटे मोटे घर में क्यों रहती है? अरे पागल, अगर मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगी तो लोग मुझे पैसे कैसे देंगे, समझा? और पैसे भी, ये सब मैं हमारे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। ज्योति, कहाँ थी तुम? कुछ दिन से देख रहा हूँ घर से बाहर रहती हो, आखिर करते क्या हो? कहीं किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? चक्कर तो चल रहा है, लेकिन मेरा नहीं, तुम्हारी उस अंशु का। तो कौन अंशु? हाँ, ये क्या बोले जा रही हो तुम? ज्यादा बनो मत, मुझे सब पता है तुम्हारे और उस अंशु के बारे में, पर शायद तुम वो नहीं जानते जो मैं जानती हूँ। ये देखो तुम्हारी लैला की वफादारी। मूवी थी ना? सीरियसली यार, और वो 3D इफेक्ट तो बहुत ही अमेजिंग थे यार। आदि, तुम यहाँ? तो ये है तुम्हारा यार जिसे तुम इलेक्ट्रिशियन बोलती थी? छोड़ इसे, छोड़ इसे। साले, तुम दोनों ने मिलकर मुझे चूना लगाया है? इंस्पेक्टर, और तुम दोनों बहुत ठग लिया लोगों को, अब चल के जेल में चक्की पीसना जिंदगी भर। ले चलो। मतलब इन्होंने और लोगों को भी चूना लगाया है? हाँ, तुम पहले इंसान नहीं हो, ऐसे कई लोगों को ऐसे ही चूना लगाया इन लोगों ने। मुझे माफ कर दो ज्योति। हाँ, सच कहती थी कि इंसान गोरा होने से अच्छा नहीं बन जाता, उसका मन भी अच्छा होना चाहिए। मैंने तुम्हें तुम्हारे काले रंग को लेकर क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम सब कुछ चुपचाप सहती रही। ज्योति, तुम बहुत अच्छी हो और मैं बहुत लकी हूं कि तुम मेरी बीवी हो। मुझे माफ कर दो ज्योति। अब ज्यादा माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैं यमराज से भी लड़ सकती हूँ। तो फिर ये अंशु क्या चीज है? अच्छा चलो, अब माँ जी इंतजार करेंगे। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।